नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। पिछले वाली वीडियो में हमने फ्यूचर सिंपल के डिस्कस किया था, सीखा था, समझा था। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस को हम पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस में आप सबको पता था कि हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा है पास्ट और प्रेजेंट, रहा है, रहा था। तो यहाँ पे हम सीखेंगे रहा होगा, यानी कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हो। यानी फ्यूचर में आगे कंटिन्यूस चलता रहेगा, ऐसा हम गैस कर सकते हैं कि ये काम कर रहा होगा। कल इस समय मैं पढ़ा रहा हूँगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। बट जिसका पहले ही मैं जिक्र कर चुका हूँ कि गारंटी नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँगा या कोई एक्टिविटी होगी, बट फ्यूचर को हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस कई बार पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तो आप अभी अफर्मेटिव सेंटेंस को सीखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद साथ साथ में हम नेगेटिव सेंटेंस का भी सीखेंगे और इसके साथ हम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी स्ट्रक्चर हम सीखेंगे तीनों का। तो इसमें सब्जेक्ट होगा और हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल सेल का प्रयोग किया जाएगा, और उसके बाद विल सेल के बाद बी लगाकर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। स्ट्रक्चर को ध्यान से सीखोगे। पिछले वाली वीडियो में हमने फ्यूचर सिंपल पढ़ा था, तब विल सेल प्लस V1 था, बट हम यहाँ कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं। अभी प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे एक नया वर्ड आपको बी मिल रहा है कि बी क्यों आया। इसका जवाब है कि विल सेल एज ए मॉडल, एज ए हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। लेकिन हमारा टेंस कंटिन्यूस में चल रहा है और कंटिन्यूस टेंस में हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सीधी फोर्थ फॉर्म तो हम अप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि रूल्स ये कहता है कि इसके बाद V1 आना चाहिए। तो इस लिहाज से इस कंडीशन में हम यहाँ पे बी का प्रयोग करेंगे, और बी के बाद आप चाहो तो ING फॉर्म का प्रयोग कर सकते हो, और चाहो तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसलिए इस बी का प्रयोग हमने किया है। और उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस में वही बात है, बहुत सिंपल है। नेगेटिव में विल सेल के बाद नॉट का प्रयोग होगा। विल सेल प्लस नॉट प्लस बी, ये विशेष ध्यान रखना, बी है वो बाद में आएगा और नॉट पहले आएगा। ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर्स, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव के बाद हम सेंटेंस को लेते हैं, उसके बाद इसका ट्रांसलेशन सीखेंगे। अभी यहाँ पे ये नेगेटिव स्ट्रक्चर, और नाउ वी लर्न इंट्रोगेटिव की बात की जाती है तो मैं दो तरह से हमेशा आपको समझाता हूँ कि एक हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, तो ये हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है, और अगला सेंटेंस जो है वो अपना WH वर्ड से बनेगा। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर हमारे तैयार हो गए, और हम इसको सीखते हुए सेंटेंसेस बनाएंगे। अगला WH वर्ड एंड विल सेल प्लस सब्जेक्ट, और बी जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, इसका विशेष ध्यान देना। ING एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। डियर स्टूडेंट्स, these are our structure of sentences. You have to learn 3 type structure। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के ये 3 स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का और इंट्रोनेगेटिव का।
हिंदी वाक्यों के अंत में पहले ही अपन जिक्र कर चुके हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार से हिंदी के अंत में क्रिया के साथ आता है। तो ये हमने पहचान तो हमने सीख ली है, इसको मैं यहाँ पे रब कर लेता हूँ और आपको इन्हीं स्ट्रक्चर के आधारित आपको सेंटेंसेस बताता हूँ कि किस प्रकार से सेंटेंस का यहाँ पे निर्माण होगा, किस प्रकार से सेंटेंस क्रिएट होगा, इसका अपन जिक्र करेंगे। मैं इसकी हेडिंग बरकरार रखूं ताकि कौन सा टेंस चल रहा है इसका पता चले। कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग अच्छी तरह से सीखना। टेंस, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस चल रहा है। अब हम एक सेंटेंस सीखते हैं, जैसे रमेश कल रमेश कल इस समय मेरा मोबाइल ठीक कर रहा होगा। रमेश कल इस समय मेरा मोबाइल ठीक कर रहा होगा। हिंदी में ये लिखा हुआ वाक्य और पहचान के रूप में हमने सीखा था कि रहा होगा पीछे आना चाहिए। रमेश कल इस समय मेरा मोबाइल ठीक कर रहा होगा, आपने ये वाक्य बोला, तो यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव का है। हमारा सब्जेक्ट रमेश है, रमेश, और रमेश सिंगुलर के साथ विल का प्रयोग, सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ विल का प्रयोग, सेल का हमने क्या दिया था, और दोबारा बताता हूँ, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग। रमेश विल क्या कर रहा है, ठीक करना। अब ठीक करना शब्द यहाँ पे है, तो ठीक करने को हम यहाँ पे रिपेयर वर्ब लेंगे या मैंड वर्ब भी ले सकते हो, बट यहाँ पे अपन रिपेयर वर्ब लेते हैं। रमेश विल बी रिपेयरिंग। रमेश विल बी रिपेयरिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा मोबाइल। मेरा मोबाइल इट मीन्स माई मोबाइल फ़ोन ले लेता हूँ, माई मोबाइल फ़ोन कब कर रहा होगा, वक्त भी इसमें दिया हुआ है, तो अपन लिखेंगे एट दिस टाइम टुमारो। ये विशेष ध्यान देना, टुमारो, ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे बन गया। दोबारा ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट रमेश, विल हेल्पिंग वर्ब, बी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिया ताकि हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर सके, और रिपेयरिंग हमारी मेन वर्ब है, इसकी फोर्थ फॉर्म है माई मोबाइल फोन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूस को भी अप्लाई करता है, बट एट दिस टाइम के बाद टुमारो आ गया, तब हमारा यह सेंटेंस क्लियर हो गया कि फ्यूचर में ये काम कर रहा होगा या कर रही होंगे या कर रही होगी। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव बन गया। बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आप एक सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको स्ट्रक्चर अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, ये तो बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं। बारी बारी से अपन आप सीखते जाओगे तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और वर्ब क्या होती है। अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में तब्दील करेंगे। बहुत इजीली है कि इसको हम नेगेटिव किस प्रकार से बनाते हैं इसी सेंटेंस को, ताकि वक्त का भी हमारा सही तरह से यूटिलाइज हो सके, कम समय में हम अधिक कंटेंट सीख सकें। तो इसका सेंटेंस होगा नेगेटिव में, रमेश विल नॉट, बस नॉट लगाना है, और रिपेयरिंग्स वहीं पे वर्ब आएगी, नॉट बी, इसका विशेष ध्यान देना, बी यहाँ पे यूज होगा, नॉट बी रिपेयरिंग, नॉट बी रिपेयरिंग माई मोबाइल एट दिस टाइम टुमारो,
ये स्पेशली हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। यहाँ पे हमने नॉट का यूज़ किया, इसको फॉलो करते हैं। देखते हैं, हमारा सब्जेक्ट रमेश है, उसके बाद विल और उसके बाद नॉट, तो ये हमारा नॉट आ गया। उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट माई मोबाइल ऑब्जेक्ट है। अदर्स में हमेशा एडवर्ब यूज़ होता है, कई बार एडजेक्टिव भी यूज़ होता है। अदर्स में एक्सेट्रा दूसरे शब्द जो है भी इसमें आते हैं, बट यहाँ पे हम एडवर्ब के रूप में टाइम को लिया हमने। एट दिस टाइम टुमारो, ये सेंटेंस हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इसी प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस को या अफर्मेटिव सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में तब्दील करते हैं या चेंज करते हैं हेल्पिंग वर्ब से या फिर WH वर्ड से। तो इन्हीं सेंटेंस के आधार पे, इन्हीं स्ट्रक्चर के आधार पे हम हज़ारों सैकड़ों सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप को बदलते हुए। जैसे यहाँ पे हम सीखेंगे, इसी को अपन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। विल ही बी क्लीनिंग हिज स्टडी रूम at this time next Sunday। एडवर्ब भी सीखेंगे, लेकिन अभी हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हम सीख रहे हैं किस प्रकार से सेंटेंस का निर्माण होता है। तो ये विल से स्टार्ट हुआ है। क्या वह इस समय अपने अध्ययन कक्ष की क्या वह एट दिस टाइम नेक्स्ट डे, कल अगले संडे को इस समय वो अपने स्टडी रूम की सफाई कर रहा होगा। अगले संडे की बात की गई, इस समय और अगले संडे को। तो एट दिस टाइम तो है, एट दिस टाइम में आपके सामने दो टेंसेस के लिए क्लियर होंगे। यहाँ पे एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कहता है, लेकिन ये कह रहा है कि नेक्स्ट संडे, इस समय अगले सप्ताह, तब या अगले संडे। तब हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये अगले कह रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो फ्यूचर कंटिन्यू में। इसी प्रकार से हम WH वर्ड से लेते हैं। Who will be teaching us maths at this time next year। ये यहाँ पे एक और सेंटेंस को हमने क्रिएट किया WH यानी who से। इसी प्रकार से आप when, which, what, whom किसी से बना सकते हैं। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को सीखा, उसके बाद हमने ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव सेंटेंस हमने सीखा। उसके बाद हमने ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये 4 प्रकार के, 3 प्रकार के हैं, लेकिन इसमें इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के, इसको हमने समझा। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला और इंट्रोगेटिव WH वर्ड से। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी सेंटेंसेस का निर्माण कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। और फिर हम सीखते हैं कि यदि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आएगा, इसको हम यहाँ पे सीखेंगे। तो ये ध्यान से बार बार अगर इसको रीड करोगे, देखोगे, तो अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, क्योंकि हम आगे इसका स्टेप पढ़ते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसे आता है। वर्ब के रूप को फिलअप करने के लिए जब भी पूछा जाता है तो उसका क्वेश्चन कैसे आता है, विशेष ध्यान दोगे। मैं आपको प्रीवियस वीडियो का कुछ मैटर भी यहाँ पे वापस समझाऊंगा, क्योंकि एक ही सेंटेंस के साथ सबसे पहले हम एडवर्ब सीखेंगे। इसकी एडवर्ब क्या है, एडवर्बियल भी बोलते हैं और एडवर्ब भी बोलते हैं। तो बहुत सिंपल है, एट दिस टाइम और इसके बाद नेक्स्ट टाइम। अच्छी तरह से एट दिस टाइम के बाद प्लस नेक्स्ट टाइम। कैसे, मैं ब्रैकेट में समझाता हूँ। एट दिस टाइम, अब मैं कहूँ नेक्स्ट टाइम का मतलब नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे नहीं है तो नेक्स्ट नाइट, वीक, मंथ, ईयर, है ना। कोई भी आपका जो इवेंट होता है टाइम को शो करते हुए रिलेटेड, इस प्रकार से नेक्स्ट प्लस टाइम, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट भी कह सकते हो। वही एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट प्लस नेक्स्ट टाइम, वही सेम नेक्स्ट टाइम।
अपन सेंटेंस सीखेंगे, उसके बाद इसको आगे हम बढ़ेंगे। टुमारो भी होता है एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो। अब इन्हीं एडवर्ब से रिलेटेड का यूज़ करते हुए हम सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें वर्ब का रूप। ये अच्छी तरह से याद कर लेना। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको सेंटेंस देता हूँ। मैंने लिखा दे डैश ब्लैंक, दे, यहाँ पे हम लेते हैं राइट दीस मैटर, या these sentences at this time tomorrow। ये एक सेंटेंस बना। इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर 1 सेंटेंस, दूसरी नंबर का सेंटेंस ही ब्लैंक, और यहाँ पे हम लेते हैं वॉच IPL मैचेस एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। 2 सेंटेंस से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। टुमारो का भी आ चुका और एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, और एट दिस मोमेंट टाइम करके बाद डे, वीक, मंथ जो भी लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला सेंटेंस इन्हीं एडवर्ब को लेते हुए पढ़िएगा ध्यान से, इसको रीड करोगे अच्छे तरह से। दे राइट दीज सेंटेंसेस एट दिस टाइम टुमारो। एट दिस टाइम के बाद देखना है कि और फ्यूचर का आपको क्लू दिया होगा, तब हमें कंफर्म हो गया कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस का है। और यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूस की बात की जाते ही यहाँ पे आप यूज़ करोगे विल बी राइटिंग। विल लोगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब जो दी गई उसकी फोर्थ फॉर्म वहाँ पे यूज़ करोगे ING फॉर्म में। अगला ही वॉच IPL मैचेस एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे वॉच वर्ब को अप्लाई करना है और ही के साथ विल बी वॉचिंग। इस प्रकार से हम इस टेंस को सीखेंगे। आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिल्कुल इजीली आपको उसको एडवर्ब को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस को फिलअप करना है, वर्ब को फिलअप करना है। आगे हम चलते हैं। इस प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रकार से पूछे जाते हैं और आपको सेंटेंस देखने हैं और एडवर्ब का पता करते हुए, एडवर्ब के जानते हुए इन वर्ब को अप्लाई करना है। अब मैं वापस आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस समझाता हूँ जहाँ आपका कन्फ्यूज़न रहता है कि एट दिस टाइम, एट दैट टाइम और एट दिस टाइम नेक्स्ट होता है तो कौन कौन सी वर्ब। वापस ढंग से इसको अपन व्यवस्थित रूप से क्लियर करते हैं कि कंटिन्यूस सारे एक साथ इन्हीं सेंटेंसेस से आपको क्लियर करवाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा, सेम सब्जेक्ट लिखता हूँ मैं, ही टीच, बहुत इजी वर्ब, और ही टीच इंग्लिश ग्रामर, ही टीच इंग्लिश ग्रामर एट दैट टाइम। मैं सेम सेंटेंस लेता हूँ, थोड़ा सा इसमें चेंजेस रखूंगा जो टेंस का अंतर करेगा। ही टीच इंग्लिश ग्रामर एट दिस टाइम। इसी लिहाज से एक और सेंटेंस की तर्ज पे बनता है, ही टीच इंग्लिश ग्रामर एट दिस टाइम टुमारो। टुमारो लूँ या फिर इसमें नेक्स्ट प्लस टाइम लूँ, नेक्स्ट प्लस टाइम। ये सेंटेंस, इन 3 सेंटेंस को आप
अच्छी तरह से पढ़ोगे, पता करोगे कि इसमें एडवर्ब क्या दी हुई है। मैंने तीनों में सब्जेक्ट एक रखा है कॉमन, वर्ब भी कॉमन रखी है और ऑब्जेक्ट भी कॉमन रखा, लेकिन कुछ इसमें अलग से जो इसको विभिन्नता या अलग टेंसेस शो करता है वो एडवर्ब है। ध्यान से पढ़ोगे। पहला सेंटेंस है ही टीच इंग्लिश ग्रामर एट दैट टाइम। एट दैट टाइम, एट दैट टाइम आते ही आपको पहले वाले वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूस पढ़ा था। एट दैट टाइम पास्ट कंटिन्यूस की एडवर्ब है, उसके मुताबिक आपको यहाँ पे वर्ब है वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमारा ही सब्जेक्ट इसलिए लिखेंगे वॉज टीचिंग। ये हमारा इसकी पहले क्यों, क्योंकि एट दैट टाइम हो गया है। एट दैट टाइम प्लस एट दैट टाइम दिया हुआ हो, एट दैट मोमेंट दिया हुआ है, तो पास्ट कंटिन्यूस की वर्ब अप्लाई करनी है। अगला सेंटेंस पढ़िए ही टीच इंग्लिश ग्रामर एट दिस टाइम। सब्जेक्ट समान है, ऑब्जेक्ट समान है, वर्ब भी समान है, लेकिन यहाँ पे अंतर है एट दिस टाइम, यानी दैट की जगह दिस आते ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम भरेंगे यहाँ पे वर्ब इस अनुसार he is teaching, he is teaching। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम अप्लाई करेंगे। अगला सेंटेंस और पढ़िए ही टीच इंग्लिश ग्रामर एट दिस टाइम। एट दिस टाइम तो पहले भी उसमें भी आया हुआ है, बट एट दिस टाइम के बाद फ्यूचर का कोई टाइम और जोड़ दिया जाएंगे, टुमारो या नेक्स्ट प्लस टाइम देंगे। इस प्रकार से ये भेद कराएगा कि यहाँ पे न पास्ट का टेंस आएगा न प्रेजेंट का आएगा, बट यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस अप्लाई होगा। हमने अभी पढ़ा है कि विल बी प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। इस प्रकार से आप तीनों कंटिन्यूस टेंस को इन तीनों सेंटेंसेस से कंसेप्ट क्लियर कर ले हुए कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। यही अंतर है, इसको विशेष ध्यान से आपने नोट्स में उतार दोगे, लिख दोगे, तो आप अच्छी तरह से इसको कंसेप्ट को क्लियर कर दोगे। कभी भी इस प्रकार की एडवर्ब में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस प्रकार से पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूस हमने सीखा। अगला हमारा जो टेंस है उसको भी हम यहाँ पे सीख लेते हैं थोड़ा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये भी टेंस बहुत महत्वपूर्ण है, इसका कई बार क्वेश्चन से पूछा जाता है, तो इसको अपन सीखेंगे। आज हमने फ्यूचर कंटिन्यूस को अच्छी तरीके से पढ़ा और अब हम फ्यूचर परफेक्ट को सीखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हिंदी में पहचान वही हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हो, आदि शब्द आते हो, या होगा, ये होगी, ये होंगे। ये इसका विशेष ध्यान देना, ये हमने सीखा था। या होगा, ये होगी, ये होंगे, ये भी शब्द आते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस उसमें अप्लाई करना है। अब हम इसका स्ट्रक्चर सीखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और इसी के साथ नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर सीख लेते हैं, और साथ में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, और यहाँ पे हम हैव लेंगे। पहले हम भी लेते थे, इस टेंस में हम विल शैल के बाद हैव, और हैव के बाद हम थर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। ये हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार से सब्जेक्ट प्लस विल शैल, नॉट प्लस हैव, V3 ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो विल शैल प्रारंभ में होगा,
स्टार्टिंग में होगा, सेंटेंस के बिगिनिंग में होगा विल सेल, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद हैव, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स और क्वेश्चन मार्क, फिर WH वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 object and others. Dear students, these structure are used in future perfect tense. पहले हम हिंदी में पहचान पढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है, जो कार्य फ्यूचर में पूर्ण हो जाएगा। अन्य वाक्यों के अंत में चूका होगा, चूकी होगी, चूके होंगे, या फिर या होगा, ये होगी, ये शब्द आते हैं। और इसमें स्ट्रक्चर देखना, सब्जेक्ट तो सब में होता है, हेल्पिंग वर्ब विल और सेल का यहाँ पे यूज़ होगा। फ्यूचर में विल और सेल ही होता है, फिर अकॉर्डिंग टू उसके पार्ट में जैसे जैसे टेंसेज चेंज होते हैं, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें यहाँ पे चेंजेस होता है। यहाँ पे तो विल सेल के बाद हैव और उसके बाद V3 और ऑब्जेक्ट एंड अदर, एंड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा हैव के बाद। ये उसके बाद हम नेगेटिव की बात करें तो ये विल सेल हैव के बाद नॉट, विल सेल नॉट प्लस हैव, इस प्रकार से नेगेटिव बनेगा और इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। अब हम एक वाक्य को सीखते हैं और उसके बाद इसको हम आगे एग्ज़ाम के लिहाज से भी सीखते हैं और हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया था उसको भी सीखते हैं। एक वाक्य यहाँ पे मैंने लिखा कि वह अपनी खोई हुई पुस्तक ढूंढ लेगा। वह अपनी खोई हुई पुस्तक ढूंढ लेगा या ढूंढ चुका होगा। वह अपनी खोई हुई पुस्तक खोज कर चुका होगा या ढूंढ चुका होगा। इसको सीखते हम कैसे। वह अपनी खोई हुई, लॉस्ट, पहले हम सीखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ही विल, उसके बाद हैव, मेन वर्ब क्या है, ढूंढना, ढूंढने को अपन यहाँ पे फाइंड या सर्च, जो एज यू लाइक, जो भी आप वर्ब अप्लाई करो दोनों ही सही है। ही विल हैव, फाइंड की थर्ड फॉर्म की बात की जाए तो फाउंड, ही विल हैव फाउंड या ही विल हैव सर्च्ड, ही विल हैव फाउंड, क्या फाउंड करेगा, अपनी खोई हुई पुस्तक। तो यहाँ पे अपनी यानी हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव और खोई हुई को हम यहाँ पे लॉस्ट, हिज लॉस्ट बुक, हिज लॉस्ट बुक, ही विल हैव फाउंड हिज लॉस्ट बुक। इस प्रकार से हमने ये सेंटेंस क्रिएट किया और साधारण सेंटेंस ही विल हैव फाउंड हिज लॉस्ट बुक। कंसेप्ट क्लियर हुआ। इस प्रकार से हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट किए। इस टेंस को बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, इसका हम जिक्र अगले वाले वीडियो में करेंगे। अच्छी तरह से इसको अपनी स्ट्रक्चर सीख लो, हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट सीख लो, और इसका जो कंटेंट आगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आते हैं वो हम अगले वाले वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।